कहीं केंद्र के लिए साबित न हो जाए ताबूत की आखिरी कील। आंदोलन की धार ने फीकी कर डाली सरकार की चमक। लाज बचाने के लिए जल्द तलाशने होंगे विकल्प। राजधानी दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन पूरे शबाब पर है। जो हालात बन रहे हैं उसमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आंदोलन अभी खत्म होने वाला है, क्योंकि किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार ऐसा कतई नहीं चाहती है। सरकार ने किसानों को संशोधन का प्रस्ताव दिया, पर किसान इसे मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में स्थिति बहुत ही पेचीदा होती जा रहा है। किसानों ने 6 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम की भी घोषणा की है। ऐसे में अब सरकार की मुश्किल और बढ़ गई है, क्योंकि किसान आंदोलन को खुला राजनीतिक समर्थन मिलने लगा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को यह भी डर सताने लगा है कि कहीं अब विपक्ष उस पर हावी न हो जाए। अब सरकार क्या करेगी, यह बड़ा सवाल बन गया है। क्या वह कानूनों को वापस लेगी या फिर 2-3 साल के लिए इन्हें निरस्त कर देगी? बस यही 2 विकल्प हैं जो सरकार के गले में फंसी हड्डी को निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प सरकार के पास नहीं है। सरकार ने जिस तरह गाजीपुर में किसानों को रोकने के लिए कटीले तार बार और नुकीली कीलों का सहारा लिया है, उससे भी सरकार की फजीहत ही हुई है। तरह तरह के सवालों से उसे घेरा जा रहा है। सरकार के खिलाफ खूब बयानबाजी हो रही है। यहाँ तक कि सरकार के बचे सहयोगी और पुराने दिग्गज भी सरकार को सलाह दे रहे हैं। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री SD देवेगौड़ा भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपने बयान में आंदोलन स्थल पर कंक्रीट लगाने को गलत माना है। उन्होंने सरकार को सुलह का रास्ता निकालने की भी सलाह दी है, पर सरकार इसे किस तरह लेगी यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि किसानों द्वारा की गई आर पार की लड़ाई के ऐलान से सरकार भी पूरी तरह विचलित है। दिल्ली से कौशाम्बी की तरफ आने वाली सड़क पर लगाई गई नुकीली कीलों को दिल्ली पुलिस द्वारा हटाए जाने की बात इसका संकेत देती है। इस दौरान दिल्ली पुलिस कीलों को निकालती हुई भी नजर आई। करीब 1 घंटे तक बिलाल नाम के कर्मचारी ने नुकीली कील को हटाने का काम किया, लेकिन बाद में पुलिस ने कहा कि ऐसा नहीं है, बस कीलों की जगह बदली जा रही है। वहीं ऐसी भी खबर आई कि किसानों से मिलने के लिए 10 विपक्षी दलों के सांसद भी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे। भले ही तारबंदी और बैरिकेडिंग के साथ लगी नुकीली कीलों से वे दिल्ली की सीमा से यूपी तक नहीं पहुंच सके, पर एक बात तो साफ है कि पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ एकजुट हो चुका है। आपको बता दें कि यूपी गेट पर चल रहे किसान आंदोलन के आसपास पुलिस ने 2 फरवरी को सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। बैरिकेडिंग लगाकर उन पर पुलिस बल तैनात किया था। गाजीपुर से दिल्ली की ओर पुलिस ने सभी 14 लेन बंद कर 12 घेरे में बैरियर लगाकर तार लगा दिए थे। इसके साथ ही सड़क पर कील भी लगी थी। दिल्ली गाजीपुर सर्विस रोड पर बन रहे CNG पंप के पीछे खाली जमीन पर गड्ढा खोद दिया था। इसके अलावा सिंधु बॉर्डर पर किसानों का दिल्ली में प्रवेश रोकने के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस ने सुरक्षा के नाम पर धरना स्थल से दिल्ली आने वाले रास्तों पर 5 स्तरीय जर्सी बैरियर के बीच कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी हैं। कंक्रीट की करीब 10 इंच मोटी दीवारें बनाई गई हैं। इससे पहले केवल एक तरफ ही बैरिकेडिंग की गई थी। वहीं सिंधु बॉर्डर पर किसानों का दिल्ली में प्रवेश रोकने के लिए दिन पर दिन कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ मिस्त्री और बेलदार दीवारों को तैयार करने के लिए पहुँच रहे हैं। बॉर्डर पर सुरक्षा कारणों से इंटरनेट सेवा भी प्रभावित कर दी गई है। इससे किसानों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी परेशानी बढ़ गई है। किसान सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य संगठनों से संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। इन सब परिस्थितियों के बाद भी किसानों का हौसला कम नहीं हो रहा है। लगातार मौके पर किसानों की भीड़ जुट रही है। सरकार जितनी बंदिशें लगा रही हैं, किसानों को उतनी ही सहानुभूति मिल रही है। इस बात को सरकार भी जान रही है, पर उसकी भी मजबूरी समझ आ रही है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखकर लगता है कि आखिरकार झुकना तो सरकार को ही पड़ेगा, चाहे वह कानूनों को लंबे अंतराल तक निरस्त करने की बात हो या फिर कानूनों को वापस लेने की बात। सरकार कानूनों को वापस नहीं भी लेगी तो वह इस एंगल से किसानों को मनाने की कोशिश कर सकती है
कि इन कानूनों को कुछ अंतराल के लिए निरस्त कर दिया जाए और संसद में इन कानूनों पर दोबारा बहस करवाई जाए। उसके बाद ही नए स्वरूप के साथ इन्हें मंजूरी दी जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो उसकी गले की फांस कड़ी होती जाएगी और उसके लिए 2024 का रण भी बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। सड़कों पर लगाए गए कील अगर सरकार के लिए आखिरी ताबूत साबित हो गए तो उसकी सारी कहानी पर ही पानी फिर जाएगा। सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैटरम्स।